हेलो फ्रेंड्स, मैं अमृत इस नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि लोग को बैंक से लोन लेकर के प्रॉपर्टी क्यों परचेज करना चाहिए, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और क्या क्या नुकसान है, शॉर्ट में समझेंगे। तो गाइस, हम सजेस्ट करते हैं हमेशा कस्टमर्स को कि आप लोन के थ्रू प्रॉपर्टी परचेज करें। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब भी आप किसी बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक की जो टीम होती है, ऑपरेशन की टीम होती है, लीगल की टीम होती है, ये सारा आपके प्रॉपर्टी के सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर तरीके से चेक करती है कि आप जो प्रॉपर्टी बिल्डर से परचेज कर रहे हैं उसके सारे डॉक्यूमेंट्स लीगल हैं या नहीं है। वो गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से, यानी कि वहाँ का जो कॉरपोरेशन होता है उसके रूल के हिसाब से उन्होंने प्रॉपर्टी बनाई है या नहीं बनाई है, उसमें किसी तरह का कोई लिटिगेशन तो नहीं है, जितने भी अप्रूवल्स के डॉक्यूमेंट होते हैं उनके पास अवेलेबल है या नहीं है। ये सारे जो टर्म्स होते हैं उनको फॉलो करते हुए अगर बिल्डर ने प्रॉपर्टी बनाई है और अभी वो कस्टमर्स को बेच रहे हैं, तभी बैंक जो है उसके ऊपर फंड करती है। तो सबसे पहला जो प्रॉफिट है लोगों का वो यही है कि उनके सारे लीगल डॉक्यूमेंट बैंक के थ्रू चेक किए जाते हैं और साथ में कस्टमर्स को सेटिस्फेक्शन होता है कि आगे चल के उनको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आने वाली। तो गाइज, बैंक से लोन लेने का सबसे मुख्य कारण ये होता है। दूसरा एग्जाम्पल के तौर पे जो इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा, तो लोगों को कन्फ्यूजन होता है, बट इस वीडियो के माध्यम से शायद उनके कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाए। एग्जाम्पल, आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी परचेज करने का प्लान बनाया, आपके पास में कैश अवेलेबल है, यानी कि आपके अकाउंट में पैसे हैं, तो आप लोन के लिए क्यों जाएं या आपको लोन के लिए क्यों जाना चाहिए। तो शॉर्ट में आपको डिटेल सारे स्क्रीनशॉट पे अवेलेबल हो जाएंगे मेरे इस वीडियो में। तो गाइज, एग्जांपल, आपने 1 करोड़ का लोन जो है आपको लेना है या आपको 1 करोड़ की प्रॉपर्टी लेनी है, तो आपने ऑन कंट्रीब्यूशन जो सेल्फ डिपॉजिट बैंक को देना पड़ता है 20%, यानी कि 20 लाख रुपए, वो आपको देना है। दोनों केस में, या तो आप कैश परचेज कर रहे हैं उस केस में भी, या फिर अगर आप बैंक से प्रॉपर्टी ले रहे हैं उस केस में भी। तो एग्जांपल हम सेट के हिसाब से चलते हैं कि 20% का जो कंट्रीब्यूशन है आपने 20 लाख दे दिया, बाद में आपके नाम से एग्रीमेंट हो गया, बिल्डर के साथ जो डिस्कशन हुआ है, अब इसमें 2 ऑप्शन होते हैं आपके पास में। पहला तो आप कैश के लिए जाए, यानी कि आप सारा पैसा जो भी 1 करोड़ रुपए है आपने कैश में बिल्डर को देना है। दूसरा ऑप्शन होता है कि आप बैंक के थ्रू लोन ले लें। अभी दोनों में क्या प्रो और क्या कॉन्स है ये आपको समझना है इस वीडियो के माध्यम से। तो गाइस, आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ले ली, अभी आप ये 1 करोड़ बिल्डर को दे करके कैश फ्री लोन ले, मतलब प्रॉपर्टी आप परचेज कर लेते हैं। तो गाइस, 1 करोड़ का पेमेंट करने के बाद आपकी प्रॉपर्टी लोन फ्री हो जाती है, आपको ना कोई EMI देना, यानी कि EMI 0 है, और आपका जो इंटरेस्ट है वो भी 0 है। इसका मतलब आपका जो वॉलेट अमाउंट होता है वो पूरा का पूरा आपने एक्सपेंस कर दिया और आज के डेट में आपके पास में 0 अमाउंट है। अभी इसको हम जानते हैं लोन के माध्यम से। एग्जाम्पल, ऑप्शन 2 में अगर आपने बैंक से लोन लिया, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी लेने के लिए 20 लाख का कॉन्ट्रीब्यूशन आपको देना पड़ता है और बैंक से आपने 80 लाख रुपए का लोन लिया, तो 80 लाख का लोन 20 साल के लिए, उसके ऊपर का जो आपको इंटरेस्ट लगेगा वो तकरीबन आपको 86 लाख रुपीस आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा बैंक को, और जिसके बिहाफ में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपको लगेगा 8.50, 80 लाख के लोन के लिए। तो अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो 20 साल के बाद जो है आपने बैंक को पे किया 86 लाख इंटरेस्ट का पार्ट। यहीं पे अगर आपने 80 लाख का FD किसी भी बैंक में रखा, तो मिनिमम जो FD का इंटरेस्ट होता है 80 लाख रुपए का, वो इंटरेस्ट आपको मिलेगा तकरीबन से तकरीबन 8% किसी भी बैंक में। ये मिनिमम अमाउंट है, मिनिमम इंटरेस्ट है, और कहीं कहीं पे तो 8.5, 8.7 भी मिलता है। तो यही अगर आप 20 साल के बाद अगर आपने FD के ऊपर में आपने 80 लाख का अगर FD किया, 20 साल के बाद जो FD का आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा वो तकरीबन आपको मिलेगा 2.04 करोड़ रुपीस। यानी
अगर आप लोन क्लोज कर देते हैं, सारा जो भी प्रॉपर्टी का आपने ये किया हुआ है, तो आपको जो प्रॉफिट हो रहा है वो आपको हो रहा है 2,05,2,06,000 रुपए के आसपास। तो गाइज यही एक रीजन है कि अगर आप हेवी प्रॉपर्टी ले रहे हैं, प्रीमियम प्रॉपर्टी ले रहे हैं, या ज्यादा कॉस्टली प्रॉपर्टी ले रहे हैं जिसका अमाउंट काफी ज्यादा होता है, तो आप कोशिश करें कि वो अमाउंट आप लोन लेकर के परचेज करें उस प्रॉपर्टी को, ना कि अपना वो सारा जो कैश पैसा है वो इन्वेस्ट करें। अभी आपको दोनों का फर्क समझ में आ रहा होगा। तो गाइज मैं इसी तरह का शॉर्ट वीडियो बनाता रहता हूँ। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरे सारे डिटेल्स दिए हुए हैं, आप मुझे मेल और मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया करके अपने फ्रेंड्स में, अपनी फैमिली में इसको शेयर करें, ताकि उनको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मिल सके और वो मेरे इस वीडियो के माध्यम से कुछ प्रॉफिट ले सकें। थैंक यू सो मच।